हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा। मैं हूँ सुदीप। दोस्तों आज हमारा एपिसोड है एपिसोड 34 का पार्ट 1 का रिएक्शन। तो आज के जो एपिसोड है इसका नाम है दुर्योधन अगेंस्ट भीष्म। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुमसे उत्तम भवन बनाने में तुमसे अधिक निपुण हस्तिनापुर में और कोई अन्य नहीं। इसीलिए ये कार्य के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। कुंती और पांडु पुत्र के भवन अन्य भवनों से नीचे रहना चाहिए पुरोचन। और इसका स्मरण रहे कि दुर्योधन के शयन कक्ष से पांडुपुत्र के भवन की ध्वजा न दिखाई दे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, किसी को असंतोष का कारण नहीं दूंगा। परिहार दुर्योधन चले गए। इतना खुलाए से प्रतीत क्यों हो रहे हैं? बुलाया हुआ नहीं, रोज से मेरा मस्तक फटा जा रहा है पिताश्री। मेरे निकट आओ पुत्र। अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है। क्या पीड़ा है तुम्हें पुत्र? पीड़ा पीड़ा यह है कि मैं राज्य परिवार में जन्मा हूं। पीड़ा है मेरे पिता एक सम्राट हैं। यदि मैं किसी व्यापारी या संस्कार के घर में जन्मा होता या किसी चरवाहे का पुत्र होता तो इस पीड़ा को भुगतना नहीं पड़ता। ये तो क्या कह रहे हैं? सबके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते हैं। पिता के पशुधन को प्राप्त करने के लिए चरवाहे के पुत्र को अभिषेक की प्रतीक्षा तो करनी नहीं पड़ती। व्यापारी का पुत्र यदि योग्य ना हो तो उसका परिवार दुख भुगतता है, किंतु राजा का पुत्र यदि योग्य ना हो तो सारा साम्राज्य दुख भुगतता है। दुर्योधन उत्तम उत्तम। मैं भी दुर्योधन को यही बात समझाने का प्रयास कर रहा था। प्रिय गांधारी पुत्र दुर्योधन, तुमने मान लिया है कि तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी हो, पर ये मिथ्या है। तुम्हारे पिता असहाय है। जब तक महामहिम भीष्म के पास वास्तविक सत्ता है, महाराज कोई निर्णय नहीं ले सकते। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल दुर्योधन को यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि उसे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, अथवा भीम और युधिष्ठिर संन्यास ग्रहण करें, इसकी प्रार्थना करनी होगी। पर्याप्त सुन लिया मैंने। हस्तिनापुर के सिंहासन पर सम्राट बनकर तुम ही बैठोगे पुत्र। ये तुम्हारे पिता का वचन। शीघ्र ही युवराज पद पर अभिषेक होगा तुम्हारा। शीघ्र ही। मैं आज ही इस विषय में ताक्षी से मंत्रणा करूंगा। किंतु आर्य किंतु का तो पार नहीं है गांधारी। किंतु कहने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मुझे नहीं तो स्वयं को। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे? अवश्य चाहती, किंतु मेरी अपेक्षा है कि मेरा पुत्र योग्य राजा बने, धर्म को समझने वाला सम्राट बने। स्वर्ण का मुकुट बनने के पश्चात ही उस पर रत्न जड़े जाते हैं गांधारी। उसके पहले मेरा पुत्र जब राजा बनेगा
तब अपनी योग्यता से टक्कर देगा। और आज ही विदुर को युवराज अभिषेक के आयोजन का आदेश दूंगा। इतनी जल्दी? पुत्र दुर्योधन, हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे पांडु के पुत्र हस्तिनापुर छोड़ चले जाएं। तुम उनके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो कि कुंती स्वयं उन्हें लेकर कुंती बोल चल जाए। तुम समझ रहे हो ना? क्यों मामाश्री, पिताश्री तो मेरा राज्याभिषेक कर ही देंगे। मेरे बच्चे, मेरे मूर्ख बच्चे, ये कुरुराष्ट्र है। ताक्षरी महामहिम भीष्म तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक रोक देंगे। और किस लिए? क्योंकि वो पांडु के पुत्रों से अधिक प्रेम करते हैं, वो पक्षपात करते हैं, इसलिए। यदि वे हमारा आक्षेप करेंगे तब भी तो ताक्षरी उनका ही रक्षण करेंगे। किंतु वे पांचों आक्षेप करेंगे ही नहीं थी दुर्योधन। वे पांचों धर्म पर चलने वाले बालक हैं, और जो धर्म पर चलता है उसके साथ बहुत अधर्म किया जा सकता है। जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर धर्म का प्रभाव नहीं होता दाक्षी, और कुमार दुर्योधन ने तो अधर्म के मार्ग पर पग धर दिया है। मुझे भय है दाक्षी कि कुरुवंश के लिए भविष्य अत्यंत भयंकर होगा। इतनी निराशा का कोई कारण नहीं है विदुर। माली एक बेल को खंभे से बांध देता है और वो बेल धीरे धीरे उसी खंभे पर चढ़ने का अभ्यास कर लेती है। एक बालक को यदि योग्य और अयोग्य का ज्ञान दिया जाए तो वो भी शीघ्र ही अपने आचरण को और अपने विचारों को बदल लेता है। इन 105 बालकों में परस्पर प्रेम, विश्वास और आदर हो ये अनिवार्य है। प्रेम करना किस प्रकार सिखाएंगे हम इन्हें ताक्षरी? विदुर, साथ जीने के कारण प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे पानी और बीज जब निकट आते हैं तो अंकुर फूट ही जाता है। हमें केवल उन्हें साथ रहने और जीने की रीत सिखानी होगी, दृढ़ता के साथ सिखानी होगी। बहुत सारा खाना देखकर भूल के मुंह में पानी आ गया। तो खाने का बहुत शौकीन है। ये महाभोज किसके लिए है? ये महाभोज नहीं भीम, राजभवन में प्रतिदिन ऐसा ही होता है। सारे परिचारक, रक्षक, मंत्रिमंडल, राज परिवार सबके लिए प्रतिदिन इतना ही भोजन बनाया जाता है। याद है पिताश्री कहा करते थे कि जिस राज्य के अनुचरों का पेट शांत ना हो उसका राज्य भी शांत नहीं रहता। ऊपर भोजन कर पाऊंगा। आज तो प्रतिदिन अपने पेट की तृप्ति ढूंढी लेते हैं भ्राता भीम। अब हम सब भी तृप्त होकर भोजन कर पाएंगे, ऐसा कहिए। क्या मैं तुम सबको भोजन नहीं करने देता? मुझे क्रोध मत दिलाओ। अब जाओ, जाकर गिनो कि कितने प्रकार के भोजन है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। हमने देखा कि दुर्योधन बहुत गुस्से में आया, अपने पिताश्री को बोल रहा है कि युवराज पद पर वो उसकी नियुक्ति के लिए वो मांग कर रहा है। और धृतराष्ट्र भी बोल रहा है कि हाँ मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम ही बैठोगे, भविष्य में राजा बनोगे, तुम इसी सिंहासन में बैठो। तो उधर शकुनी मंत्रणा दे रहा है कि दुर्योधन को बोल रहा है कि भीष्म और विदुर के रहते कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि वो लोग युधिष्ठिर को ज़्यादा पसंद करते हैं, पांडवों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी अलग जाकर दुर्योधन के दिमाग में खराब बुद्धि दे रहा है शकुनी। कुछ तो प्रपंच कर रहा है कि इन पांचों पांडवों को कैसे हटाया जाए, यहाँ से भगाया जाए कुंती के साथ, तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो उधर भीष्म और विदुर मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे इन
शैतान बच्चों जो है, जो दुर्योधन और उनके भाई 100 भाई हैं, इनको कैसे शिष्टाचार सिखाया जाए, कैसे इनको अपने भाइयों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ मिलजुल कर रहने की कैसे इसको आदत लगाई जाए, ये सोच रहे। देखते हैं कौन अपने मकसद पर कामयाब होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, उनको सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए चलते हैं दोस्तों।